इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट करने से परिणामों में पवित्रता आती है, सर्वोत्तम भाव होते हैं। फल सर्वोत्तम मिले ये लक्ष्य नहीं है, ये कामना नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम गुरु और प्रभु के चरणों में सर्वोत्तम वस्तु ही, सर्वोत्तम द्रव्य ही भेंट करना चाहिए। ये निश्चित बात है। ऐसी भावना, आप टूटे फूटे चावल चढ़ाओ, आपके भावना देखो, और एक बहुत सुंदर द्रव्य सजा करके अद्भुत, जैसे फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, तो सोने और चांदी के फूल बनवा करके ले आए और त्रिलोकीनाथ के चरणों में आप चढ़ाने के लिए बैठे हैं। उस दिन पूजा के भाव देखिएगा, कितनी पूजा में आपका मन लगता है और कितनी विशुद्धि बढ़ती है। भगवान आपको क्या क्या चढ़ा दो, क्योंकि आप 3 लोक के नाथों के नाथ हैं। सौभाग्य से आज मुझे आपके चरणों में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोग देखते हैं और जानते भी हैं, कई नगर ऐसे हैं जहाँ पर सदगुरु के चरण ही नहीं पड़े, वहाँ गुरु का जाना होता ही नहीं है। बरसों से लोग प्रतीक्षा करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। हम ऐसे नगर में पहुँचे हैं कि वहाँ साधुओं का समागम ही नहीं मिलता। साधु का अगर 4 महीना समागम मिल जाए तो भावों में कितनी विशुद्धि आती है, ये आप लोग स्वयं प्रमाण कर सकते हैं। जो जिंदगी भर परिणामों में विशुद्धि नहीं आती है, वो सतगुरु के समागम से प्राप्त हो जाती है। बस ऐसा ही हुआ। सारे बड़े बड़े राजे महाराजे गए तो एक चांडाल व्यक्ति, उसके भी मन में भाव आया कि मैं भी इनके पास में जाऊं। दूर से देखता है, क्या आभा है, क्या दिव्यता है, क्या शांत छवि है इनकी, मैं कब इनके पास जाऊं। और उसके मन में ऐसे भाव आए कि एक बार मुझे उनका दर्शन मिल जाए, उनका भी आशीष मुझे मिल जाए। लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगा, बड़े बड़े राजे महाराजे, मुझे तो कोई भी धक्का दे करके बाहर कर देगा। हाँ, तो मैं कैसे जाऊं, विचार कर रहा था। और सभी राजे महाराजे दर्शन करके चले गए। जब महाराज अकेले वहाँ पर विराजमान थे और वह समय पा करके महाराज के पास में पहुँच गया। भावों से उसने अष्टांग प्रणाम किया महाराज को, बहुत भावों से। जानता नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, नमोस्तु कहना चाहिए, वो नहीं जानता था, क्योंकि शब्दों से प्रणाम नहीं होता, प्रणाम तो भावों से होता है। और उसने इतने भावों से प्रणाम किया कि आज मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे भगवान का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप तो धरती के भगवान हैं। इस तरह से बहुत भावों से बार बार प्रणाम करता है और कहता है, हे भगवान, आप मुझे कोई नियम दीजिए, संकल्प दीजिए, जिसका मैं जीवन भर तक के लिए पालन कर सकूं। तब महाराज ने पूछा, काम क्या करते हो? उसने कहा, मैं राजा आज्ञा का पालन करता हूँ। जिसको भी दंड देना होता है तो राजा मुझे फांसी की सजा देने के लिए मुझे ही वहाँ पर नियुक्त करते हैं। इसीलिए मेरा काम तो वही है, जो राजा आज्ञा दे वही मैं कार्य करता हूँ। तो ठीक है, छोटा सा नियम ले सकते हो। हाँ हाँ महाराज, छोटा नहीं बड़ा भी ले लूँगा। आप तो कहिए, आप आज्ञा दीजिए, वो ही नियम का पालन करूँगा। और संत महाराज जानते थे कि ये कितना पालन कर सकता है। छोटा सा नियम दिया कि हर चतुर्दशी के दिन तुम किसी भी जीव को मारोगे नहीं, फांसी भी नहीं दोगे और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे। बस इतना संकल्प ले लो। उसने संकल्प तय दिल से अंगीकार कर लिया, नियम लिया। देखो, वैसे कोई परीक्षा नहीं होती है, लेकिन नियम लेने के बाद में परीक्षा शुरू हो जाती है। अब परीक्षा शुरू हो गई और राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि इस अष्टानिका पर्व में कोई भी जीवों की हिंसा नहीं करेगा। पहले के समय में राजा की आज्ञा सभी को मान्य हुआ करती थी। कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, करता तो उसे सीधी फांसी की सजा दी जाती, मृत्यु दंड दिया जाता। राजा ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी 8 दिन तक जीवों की हिंसा नहीं करेगा। लेकिन राजा को क्या मालूम था
कि उन्हीं का बेटा राजकुमार इकलौता बेटा वो महापापी है, एक दिन भी उसका मांस भक्षण के बिना काम ही नहीं चलता, इतना महापापी है। राजा बड़ा धर्मात्मा लेकिन राजकुमार महापापी। उसने क्या किया, राजा के ही बगीचे में जा कर के छुप करके जीवों को मार करके और उसका भक्षण कर लिया। ये बात किसी को पता नहीं, लेकिन मात्र वहाँ के मालिक को पता थी जो उसने उस दृश्य को देखा था। जैसे ही पता चला कि वहाँ पर जीवों को मारा है और किसने मारा है ये पता लगाओ। जब पता लगाने के लिए कहा गया तो किसी को पता लगा नहीं, क्योंकि किसी ने तो देखा ही नहीं था मालिक के सिवा, कौन बताए। तो राजा ने सोचा कि मैं गश्त लगाऊंगा रात्रि में और पता लगाऊंगा कि आखिर ये काम दुष्कृत्य किसने किया है। जो दिन के उजाले में पता नहीं चलता वो दुष्कृत्य रात के अंधेरे में पता चल जाता है। राजा गश्त लगा रहा था इधर से और उसने धीरे धीरे कान में कहते हुए सुना। क्या कह रहा था, उसने बिल्कुल खिड़की के पास में जाकर के सुना, आवाज़ अच्छे से आ रही थी और वह सुनता है अपन क्या कहें राजा से, हाँ कहेंगे तो मारे जाएंगे, बस तुमको पता है कि मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। हाँ ये तो राजा के ही घर का करतूत है, किससे कहेंगे अपन, कहेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है अब क्या करें। राजा ने माली को बुलवाया और कहा तुम्हें सच सच बताना होगा, आखिर कौन है जिसने ये दुष्कृत्य किया है और अष्टानिका में मेरे आज्ञा के बावजूद भी इतना बड़ा दुष्कृत्य किया कि मेरे ही बगीचे में जीव को मारा और उसका भक्षण किया। बताओ तुम्हें बताना होगा। राजन हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो हमें मृत्यु दंड मिल जाएगा। राजा कहता मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, विश्वास करो मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हारे लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, आप दिल खोल करके बताओ सच क्या है। तब वे बोलते हैं राजन ये अपराध आपके ही इकलौते पुत्र राजकुमार ने किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हम क्या बोलते, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है राजकुमार को बुलाया, उसने स्वीकार किया, क्योंकि वो राजकुमार था, उसे बड़ा अहंकार था कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, राजा का पुत्र हूँ और राजा मुझे कौन सा दंड दे देंगे, पिता है मेरे। लेकिन वह तो सच्चा धर्म प्रिय न्यायपरायण राजा था। राजा ने तत्काल आदेश दिया जाओ इनको फांसी की सजा दी जाए, चतुर्दशी का दिन फांसी की सजा देना है। अब बुलवाने के लिए भेजा गया यमपाल नाम के चांडाल को, जो फांसी की सजा देता ही रहता था, उसका काम ही वही था। आपको मालूम है ना, पहले ही आपको ज्ञात हो गया है कि वहाँ फांसी की सजा देता था, काम ही उसका यही था। अब क्या करें, उसको बुलाने के लिए भेजा, 4 सिपाही गए और कहा कहाँ है तुम्हारे स्वामी, उसकी पत्नी से कहा, और पत्नी को उसने बोल रखा था कि अगर आज कोई भी आए यहाँ पर फांसी की सज़ा के लिए बुलाने के लिए तो बोल देना कि मेरे स्वामी घर पे नहीं है। उसने बोल दिया कि मेरे स्वामी तो आज घर पे हैं ही नहीं, तेरे स्वामी घर पे नहीं है। अरे धिक्कार हो, क्या बदकिस्मत है तुम्हारी। आज तो अगर फांसी की सजा देता ना तेरा पति तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलता, क्योंकि राजकुमार को फांसी की सजा देना है। बहुत ही दुर्भागी हो तुम लोग, सच में तुम्हारी किस्मत ही मारी गई है। जब ये सुनती है तो पत्नी को लोभ आ जाता है, उसकी इच्छाएं जाग जाती हैं कि नियम एक तरफ, अरे नियम से क्या दूसरे दिन और कभी पालन कर लेंगे, लेकिन मुंह मांगा इनाम मिलने वाला है, इसीलिए अपने को कार्य कर लेना चाहिए। ऊपर से बोल रही है कि वो घर पे नहीं है और इशारा करिए कि अंदर घर पे ही है, घर पे ही है, इशारा कर देती है। सिपाही अंदर जाते हैं और उसको पकड़ करके बाहर लाते हैं। देखो, एक धन की इच्छा व्यक्ति को कितने बुरे कार्य करने के लिए तत्पर कर देती है, चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो। जो धन दौलत की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, प्रसिद्धि की तमन्नाएं, कामनाएं, ये व्यक्ति को जानवर से भी बदतर बना देती है।
पशु से भी बदतर बना देती है, बुरे से बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे एक डॉक्टर है, 12 घंटे का ऑपरेशन कर रहा है, लगातार ऑपरेशन में अपना मन लगा करके बैठा है। 12 घंटे तक डॉक्टर ने पूरा अपना मन लगा दिया उसमें। कितना कठिन पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया। क्या आप उसको तप नहीं कहेंगे? बोलो, कहेंगे ना? हाँ, सब ग्वालियर के लोग कह रहे हैं हम तो उसको तप कहेंगे, मतलब तपस्वी कहेंगे। जो स्वाध्यायशील है उससे पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसको तप कहेंगे कि डॉक्टर बड़ा तपस्वी है? ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, वह परम तपस्वी हो ही नहीं सकता, वो तप का धारी हो ही नहीं सकता। पहले ही मैंने आपको बताया था, उत्तम तप उत्तम तभी लगता है जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका हो, अन्यथा वह उत्तम तप या उत्तम धर्म के धारी नहीं कहला सकते। तो यह भी बाह्य उपलब्धियों के लिए काम कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, अपनी नाम बढ़ाई और प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, इसलिए उसको तपस्वी नहीं कह सकते। एक कृषक कितने 20-20 घंटे खेत में काम कर रहा है, पसीना टपक रहा है, तेज धूप है, फिर भी वो काम कर रहा है, कीचड़ से लथपथ हो रहा है। आप उसके पुरुषार्थ को, उसके परिश्रम को तप कहेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वह बाह्य उपलब्धियों के लिए कर रहा है, ये फसल पाने के लिए सब कुछ कर रहा है, पैसा पाने के लिए कर रहा है। एक विद्यार्थी है, आईएएस का एग्ज़ाम देने वाला है, 18 घंटे पढ़ता है, इतनी मेहनत कर रहा है, लगातार परिश्रम करने वाले उस विद्यार्थी को आप तप कहेंगे क्या? नहीं, उसके परिश्रम को तप नहीं कहेंगे, ना ही उसे परम तपस्वी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब डिग्री हासिल करने के लिए कर रहा है, बाह्य उपलब्धि के लिए कर रहा है, इसलिए उसको आप तपस्वी नहीं कहेंगे। एक व्यापारी सवेरे 7 बजे से चला जाता है, दर्शन भी नहीं करता प्रभु के, पूजन पाठ बहुत दूर है, चाहे 12 महीने में कोई भी व्रत, कोई भी पर्व आए, उसे कोई प्रयोजन नहीं है, और वह निरंतर इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है व्यापारी, सवेरे 7 बजे से रात की 10 बजे तक। बेचारे उस व्यक्ति को आप तपस्वी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्य ही दूसरा है। एक गोताखोर अपनी जान हथेली पर लेकर के समुद्र के अतलांत गहराइयों में डूबता है, असली बसरा मोती पाने के लिए। उसके उस परिश्रम को कई घंटे उसमें गोते लगाता है और बसरा मोती निकाल करके लाता है। क्या आप उसके परिश्रम को तप कहेंगे? बोलिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि सब बाह्य उपलब्धि के लिए है, ये बाहर के मोती पाने के लिए है, जड़ मोती पाने के लिए है, रत्नत्रय के मोती पाने के लिए नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको तप नहीं कहेंगे। एक मजदूर सवेरे से जो लगता है और कितने तसले तगारे उठाता रहता है, इतनी मेहनत करता है, दिन के धूप में भी, ठंडियों में भी, ठिठुरता हुआ भी वो काम करता रहता है, शाम तक काम करता है। क्या उसके उस परिश्रम को आप तप कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक चित्रकार बिल्कुल तल्लीनता से चित्र बनाता है, घंटों तक, खाना पीना भी भूल जाता है, नींद भूल जाता है, क्या उसके परिश्रम को आप तप कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह बाह्य प्रसिद्धि और पैसे के लिए कर रहा है। एक शिल्पी मूर्ति बनाता है और 3-4 दिन में एक मूर्ति बना करके रख देता है, लगभग 16-17 घंटे उस मूर्ति को बनाने में लगा देता है। क्या उसके परिश्रम को आप तप कहेंगे? बोलिए ना, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि चाहे कितने ही बाहर के परिश्रम करें, लक्ष्य क्या है? तो कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ राज में कहते हैं, सद्द हदिय पत्त यदिया रोचे दियत पुणोय फासे दी। बहुत गहरी चीज लिखती। धम्मं भोगनिमित्तं नदुशोकं मखयनिमित्तं। क्या बात कहते हैं। तुमने धर्म का श्रद्धान भी किया,
धर्म की प्रतीति भी की कि धर्म करने से बहुत अच्छा रहता, बहुत लाभ मिलता है। हाँ, लेकिन कौन सा लाभ मिलता है सुनिएगा। श्रद्धा दिया, पत्तय दिया, रुचि दिया। धर्म के प्रति रुचि भी है आपको, नहीं होती तो क्या इतनी सारी संख्या में, 1-1,500 की संख्या में क्या यहाँ पर शिविरार्थी आते? बोलिए ना, बिल्कुल नहीं आते। आपको रुचि भी है। फांसी दी, पुण्य फांसी दी, बार बार धर्म की क्रियाओं का स्पर्श भी करते हैं। रोज पूजन पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, विधान करते हैं, आराधना करते हैं, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। ये सब कुछ बार बार कर रहे हैं, पुण्य फांसी दी। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने क्यों किया। जैन दर्शन अभिप्राय की ओर दृष्टिपात करता है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। प्रेजेंटेशन नहीं देखना, इंटेंशन देखना है। उद्देश्य क्या है तुम्हारा ये सब कुछ करने का। धम्मम भोगनिमित्तम, धर्म तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? भोगों को पाने के लिए, विषय भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए। गलत गलत काम करूं लेकिन किसी से पकड़ा ना जाऊं, किसी की नज़र में ना आऊं, धन दौलत मिल जाए, पुत्र पुत्रियां मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, आदि आदि भोगों की पूर्ति करने के लिए धर्म कार्य कर रहा है। आगे की चौथे चरण में क्या लिखते हैं कुंद कुंद स्वामी? नदुसो कम्म क्षय निमित्तम, कर्म क्षय के लिए नहीं करता है। और जब तक कर्म क्षय के लिए नहीं करेगा तब तक वह तप करना भी उसका व्यर्थ होगा, सारा परिश्रम करना भी व्यर्थ होगा। वो मेहनत है, मजदूरी है, वहाँ कमजोरी है उसकी, लेकिन वो तप नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आटा है एक जैसा आटा, वह भी जब उसको आप बेल करके अग्नि के वहाँ पर डालते हैं तो उसमें भी, उस रोटी के भी 2 भेद हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।